नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। कार्यक्रम के अंत में एक रोजगार संबंधित जानकारी भी आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहें कार्यक्रम के अंत तक। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, एलईडी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01-892-264713 पर। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। जंग में जर्जर हो चुके यूक्रेन में इंटरनेट सेवाएं ठप हो सकती हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने यूक्रेन में अपनी कंपनी स्टारलिंक की उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं लगातार जारी रखने में हाथ खड़े कर दिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है। अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के लिए एक फंड जुटाने के कार्यक्रम के दौरान बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक करार दिया। इतना ही नहीं, बाइडेन ने इटली और हंगरी जैसे देशों पर भी निशाना साधा। अमेरिका के 2 प्रभावशाली सांसदों ने प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस प्रस्ताव में दोनों सांसदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से 1971 में पाकिस्तानी सशस्त्र बलों द्वारा जातीय बंगालियों और हिंदुओं के खिलाफ किए गए अत्याचारों को नरसंहार करार देने का अनुरोध किया है। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। डीआरडीओ को इन दिनों नया जिम्मा मिला है। सीमा पार से दहशतगर्दों और आतंकवादियों के हथियार जल्द ही अब मौन हो जाएंगे। सीमा पार से पिछले कुछ समय से भारत में हथियारों और विस्फोटकों को भेजने के लिए नए हथियार के रूप में ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा था, लेकिन अब डीआरडीओ जवाबी हथियार खोज रहा है और भविष्य के लिए हथियारों पर काम भी कर रहा है। केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में हिंदी माध्यम में पढ़ाई की संसदीय समिति की सिफारिश का तमिलनाडु में विरोध शुरू हो गया है। राज्य में सत्तारूढ़ द्रमुक ने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। द्रमुक की युवा इकाई के सचिव और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने हिंदी में पढ़ाई के खिलाफ कार्यकर्ताओं व नेताओं के साथ चेन्नई में विरोध प्रदर्शन किया। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत की स्थिति और भी खराब हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक भारत 6 पायदान नीचे खिसककर अब 121 देशों में 107वें स्थान पर पहुंच गया है। दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो भारत की स्थिति युद्धग्रस्त देश और अफगानिस्तान से कुछ बेहतर है। अफगानिस्तान इस सूची में 109वें स्थान पर है। और अब बात करते हैं राज्य की खबरों की। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही सोलन से चुनावी शंखनाद करने के बाद शनिवार को कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो सकती है। 39 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों पर लगभग सहमति बन चुकी है। शनिवार को 29 शेष सीटों के लिए प्रत्याशी तय करने के लिए नई दिल्ली में मंथन होगा। हिमाचल प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 723 पदों को भरने के लिए रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने फिलहाल इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में नियुक्त किए गए 674 आउटसोर्स अधिकारियों ने इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की गुहार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश ए सैयद व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने मामले की आगामी सुनवाई 1 नवंबर को निर्धारित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैली पर चलते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी शुक्रवार को हिमाचल में चुनावी शंखनाद करते हुए हिमाचल से नाता जोड़ा। शिमला से सटे छराबड़ा में बने घर की बात करते हुए प्रियंका ने खुद को प्रदेश का बताया। उन्होंने कहा कि उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राजनीति से रिटायर होने के बाद पहाड़ों में बसना चाहती थी। उनके सपने को प्रियंका ने पूरा किया है। और अब बात करते हैं अखबार की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 68 सीटों के लिए एक चरण में चुनाव 12 नवंबर को होगा, जबकि मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल में 3 जनवरी 2022 को सरकारी विभागों में नियुक्त अनुबंध कर्मचारियों को 2 साल की रेगुलर सेवा के बाद हायर ग्रेड पे का लाभ देने को मंजूरी दे दी गई है। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं कराने का फैसला सुनाया है। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। भाषा की सीटों पर संवेदना के वोट का ताल्लुक जोड़ते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से हिमाचल विधानसभा चुनाव में आत्मीयता का हर रंग भर रहे हैं। इस लेख को ऊना आलियो चंबा वालियो शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नरभक्षी बाघ को नहीं मिला न्याय योगेंद्र योगी का लेख आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। डॉक्टर कलाम के जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत प्रत्युष शर्मा का लेख भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। सेना में प्रचंड हेलीकॉप्टर कर्नल रिटायर्ड मनीष का लेख भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और कार्यक्रम के अंत में बढ़ते हैं रोजगार की तरफ। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों में नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवार 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि बढ़ाई है। इसके साथ 88 अतिरिक्त पदों को भी बढ़ाया गया है। इसमें 42 पद क्लर्क, 3 पद प्रोसेस सर्वर के, 21 पद सेवादार, चौकीदार और सफाई कर्मी, 17 पद आशुलिपिक के और 5 पद ड्राइवर के बढ़ाए गए हैं। इससे पहले 444 विभिन्न पद भरने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें 4 पद प्रोटोकॉल ऑफिसर क्लर्क के, 169 पद जेओए के, 3 पद प्रोसेस सर्वर के, 77 पद सेवादार चौकीदार और सफाई कर्मी के, 94 पद माली के, 3 पद आशुलिपिक के, 90 पद और ड्राइवर के 4 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी।